प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। मंगल देव का गोचर होने वाला है 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक। ये पूरा जो काल है मेष राशि से लेकर मीन राशि तक को किस तरीके से प्रभावित करेगा, इस पे चर्चा करेंगे। किन बातों का ध्यान रखना है, इस पे भी चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, इसने अभी तक हमें कैसे प्रभावित किया, जब ये कुंभ राशि में थे इसका क्या असर हुआ, ये भी जानेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और ये अच्छे निर्णय लेने में जातक की मदद करते हैं, मजबूत निर्णय लेने में मदद करते हैं। मीन राशि में अब इनकी युति हो गई। शनि पहले से ही वहाँ विराजमान है। इसके पहले मंगलदेव कुंभ राशि में थे, जहाँ पहले से ही राहुदेव विराजमान थे। राहु और मंगल की युति युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने वाली थी। आप और हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया के प्रत्येक कोने में बमबारी हो रही है। हमारा भारत सुरक्षित है, हम भले उससे कभी कभी प्रभावित होते हैं, पर सामान्यतया एक मजबूत नियंत्रण होने के कारण हम तक उसकी आंच नहीं हो पाती है। ये एक अलग बात है। पर सामान्यतया जो शनि और मंगल की स्थिति थी कुंभ राशि में, उसके कारण विश्वव्यापक परेशानियां और धरती जलती हैं। युद्ध और आग की लपटें जनता को परेशान करती हैं और बम गोला बारूद की आवाज़ सुनाई देती है। ये आपने देख लिया। 2 अप्रैल 2026 से मंगल देव जो अग्नि के सूचक कारक होते हैं, युद्ध के स्थिति के निर्माण करता होते हैं, अब वो मीन राशि में आ गए हैं। अगर सामान्य तौर पे विचार करते हैं तो शनि और मंगल परस्पर आपस में शत्रु होते हैं। मंगल यहाँ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य के साथ हैं। हालांकि सूर्य 19 अंश पे विराजमान है, मंगल आगे चल कर के अस्त भी हो जाएंगे, पर शनिदेव 11 अंश पे बैठे हैं। इस हिसाब से जो मीन राशि में सूर्य, शनि और मंगल की स्थिति है, मैं यहाँ मीन राशि में सूर्य को बिठा देता हूँ तो आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मीन राशि में सूर्य भी हो गए। कुंभ राशि में पहले थे मंगल और अभी यहाँ पे राहु बने हुए हैं। तो विचार करिए कि मीन राशि में शनि, मीन राशि जल तत्व की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की ये गौण राशि है और ये दार्शनिक राशि है। अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं सूर्य और अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं मंगल। शनिदेव आकाश तत्व के, वायु तत्व के ग्रह हैं। जल से इनका कोई मेल नहीं है वैसे, पर सामान्यतया शनि और मंगल जैसे जो पापक ग्रह हैं और सूर्य जैसे जो क्रूर ग्रह हैं, सूर्य अर्थात राजा, नियंत्रण स्थापित करने वाला, और उस पे जब शनि का प्रभाव और मंगल जैसे पापक ग्रह का प्रभाव रहेगा, मतलब एक नैसर्गिक रूप से सात्विक ग्रह जो सूर्य हैं, जो राजा है, उसके ऊपर तमस तत्व के शनि और मंगल जैसे ग्रहों की युति जब होगी और जल तत्व की राशि में होगी तो राजा परेशान होगा। ये मीन राशि में कुंभ राशि से निश्चित रूप से प्रभाव थोड़े कम होंगे। कुंभ राशि में जो राहु और मंगल की स्थिति थी वो दुनिया भर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, विषम परिस्थितियों से जनता को परेशान कर रही थी। अब उसमें निश्चित रूप से थोड़े बहुत आसार होंगे कि समझौता हो, सुलह हो, थोड़ी बमबारी कम हो। युद्ध अंदर ही अंदर चलता रहेगा, कभी कभी बहुत तेज हो जाए, कभी बिल्कुल सामान्य हो जाए। ये मीन राशि में सूर्य, शनि और मंगल के बैठने के कारण होगा। विचार करके देखें तो मंगल के पास समझ की शक्ति है, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं। जो इरिटेशन, जो एक हिंसक प्रवृत्ति मंगल कुंभ राशि में लेकर बैठे थे, अब वो मीन राशि में बैठे नहीं होंगे। इसका अर्थ होगा कि जो पहले सिर्फ लड़ाई और गोला बारूद, बम बारूद में विश्वास करता था, अब वो थोड़ी समझदारी भरे निर्णय भी ले सकता है। इसका अर्थ है कि युद्ध के लिए जो उकसाने वाली स्थिति थी या जो व्यक्ति युद्ध को हवा दे रहा था, उसकी अब ऊर्जा समझदारी की तरफ बढ़ेगी। राजा भी समझदार है, सेनापति भी समझदार है और सैनिक जो राहु, केतु या शनि वृत्य होते हैं, वो शनि भी जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके अपने आप को संतुष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।
इसका अर्थ होगा कि विश्वव्यापक जो परेशानी है वो मीन राशि में मंगल देव के जाने मात्र से सूर्य और शनि का जो प्रभाव है वो समझदारी की तरफ बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर संपूर्णतया नहीं, क्योंकि जब तक ये शनि और मंगल एक साथ होंगे तो उनकी दृष्टि जन्म कुंडली के कन्या राशि पे पड़ेगी, अर्थात सामने वाले भाव पे ये दोनों ग्रह देखेंगे। इस हिसाब से कि जब शनि और मंगल का प्रभाव मीन राशि में है तो अभी भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पर समझदारी के साथ। अब विध्वंसक घटनाओं का होना थोड़ा कम हो सकता है संभवतया, पर कई बार तो ज्योतिष इतना ज़्यादा आपको प्रभावित करता है कि हम उसे भले ही आप विश्वास करें ना करें, माने या ना माने, पर सामान्यतया ये बात निश्चित रूप से ऐसी ही होती नजर आ रही है। राजा, शासक और प्रशासक मंडल क्यों परेशान है? उसे ये लगता है कि वो किसी देश पर आधिपत्य कर लेगा, उसकी संपत्ति पे, उसके रिसोर्स पे आधिपत्य कर लेगा। पर ये विचार भी क्यों बनते हैं? ये विचार भी तभी बनते हैं जब उस सूर्य पे शनि और मंगल जैसे तामसिक ग्रहों का प्रभाव होता है। राजा तमस तत्व से प्रभावित कब होगा? चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का राजा हो, वो तब प्रभावित होता है, तब वो ज़्यादा नेस्तनाबूद करने की कोशिश करता है जब उसके ऊपर तमस तत्व के प्रभाव की वृद्धि होने लगती है, अर्थात शनि और मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है। वही राजा एक बार समझदारी भरा निर्णय लेता है और वही राजा एक बार विध्वंसक निर्णयों को लेने वाला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस सूर्य पे जो राजा है उस पे शनि, मंगल, राहु, केतु का असर हो जाता है। पहले सारी चीज़ें सेनापति के कंट्रोल में थी, अब राजा के कंट्रोल में भी आएंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल तत्वतः तो मित्र ही होते हैं, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अभी उन दोनों की तिकड़ी काम करेगी, लेकिन सूर्य एक तरफा शनि और मंगल से भी प्रभावित होंगे। इसका असर दुनिया भर को अभी भी परेशान करेगा, पर सामान्यतया संकेत थोड़े सामान्य भी होंगे। ये दोनों बातें निकल के आ रही, पर ज़्यादातर मैंने बात की कि समझदारी अब बढ़ जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। समझदारी कुंभ राशि के मंगल से ज़्यादा मीन राशि के मंगल करेंगे। क्यों? इसका एक और भी ज्योतिषीय कारण ये होगा कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को मिलने लगता है, एक राशि पे मंगल देव 1.5 महीने लगभग रहते हैं, इस हिसाब से उनको पूरे 12 राशि पर गोचर करने में लगभग 18 महीने लग जाते हैं। तो अब मंगल को बड़ी उद्वेगीपन के स्वभाव में आ गई है कि अब मुझे अपनी राशि में जाना है। उसकी प्रसन्नता भी है। जिस तरीके से सजी हुई दुल्हन, सजा हुआ दूल्हा विवाह के बाद एक दूसरे से मिलने का इंतजार करते हैं, उसी तरीके से मंगलदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाने के इंतजार में हैं और वो लगभग प्रसन्नचित्त हैं, है ना, प्रसन्न मुद्रा में है। इस वजह से अब ये प्रभाव ठीक होगा और अब उसकी एनर्जी जो है वो सही दिशा की तरफ जाएगी। सेनापति अब राजा को कुछ अच्छे संकेत दे सकता है, कुछ अच्छी बातें बता सकता है, युद्ध से उसका ध्यान अलग लेके जा सकता है, या राजा को उसके फायदे की बात बता सकता है, भविष्य की बात बता सकता है कि नहीं देखो ये ठीक नहीं है, ये हमारे देशवासियों के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि सेनापति सिर्फ युद्ध ही नहीं बताता है, बाकी वो रणनीति भी बता सकता है, मंत्रणा कर सकता है। तो ये युद्ध की एक बात हो गई। दूसरा, मंगलदेव अब प्रसन्नता से अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका असर सभी जातक, मगरमच्छ और समुद्र के अंदर पड़े जीवों पर भी इसका असर होगा। अब सामान्यतः अगर राशि की बात करते हैं तो यहाँ से अब दूसरे फेज में आपको लेके आता हूँ और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों को क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए 12वें भाव में शनि, मंगल और सूर्य, विदेशों से नुकसान के योग बनेंगे। कुछ काम वहां लटके हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, हो सकता है कि यात्रा हो जाए। एक एक लाइन की बात होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मेष राशि, मेष लग्न के जातकों को क्या मिलेगा? बाहर से आ गए, वापस जाने की तैयारी होगी और कुछ काम विदेशों में अटके पड़े हैं जिसको आप जल्दी से पूरा करना चाहते हैं। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। जैसे ही ये मंगल यहाँ आ जाएंगे फिर ये प्रभाव और भी ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये सूर्य यहाँ आ जाएंगे मेष राशि में और आप आसानी से, सरलता से जा सकते हैं, क्योंकि तब 12वें भाव में शनि हर्षित बलि होकर के आपका प्रभाव मजबूत करेंगे। मतलब मेष राशि के जातकों का विदेशों से संबंधित कारोबार थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है और ये परमानेंट तो नहीं, थोड़े दिन के बाद जैसे ही इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन मेष राशि की तरफ हो जाएगा, महीने 1.5 महीने में, तो चीज़ें, सूर्य तो फिर भी 10 दिन में बदल जाएंगे, तो ऐसी चीज़ हो जाएगी। मेष राशि के जातकों को व्यय पर नियंत्रण रखना है। पैसे जो कमा के आए हैं उसे बचाने की कोशिश भी करनी होगी।
यहाँ पे हम जितना ज़्यादा हो सकता है अपने धन को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन बचाना जरूरी होगा, मतलब व्यय पर नियंत्रण रखना होगा। दूसरी बात यह भी बनेगी कि इस दौरान शारीरिक कष्ट भी आ सकता है, हड्डियों की बीमारियां और नेत्र ज्योति भी कमजोर हो सकती है। ये बात मैंने मेष के लिए बताई है। अब बात अगर वृष राशि की करते हैं तो वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए राशि से एकादशवें पापक ग्रहों का बैठना आपके अंदर एक पॉजिटिव अपीयरेंस देने वाला बनेगा, क्योंकि वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए शनि भी और मंगल तो वैसे ठीक नहीं होते हैं, पर सामान्यतया सुख तो फिर भी है। हाँ, पर इतनी बात जरूर कहेंगे कि वृष राशि के और इस लग्न के जातकों को लाभ के बहुत सारे अच्छे संकेत भी, जैसे कुछ लोग कोरोना काल में भी बड़ा अच्छा धन कमा लिए थे, पर कुछ लोगों का व्यापार आज तक उससे उबर नहीं पाया है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर वृष राशि और वृष लग्न के जातकों में देखने को मिलेगी, जहां वो इस युद्ध की स्थिति में भी बड़ा अच्छा धन कमा सकते हैं, उनका लाभ बढ़ सकता है, या ये कह सकते हैं कि वो मौके का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो अवसर तलाशने की आवश्यकता वृष राशि और वृष लग्न के जातकों को दिखाई दे रही है। इस दौरान आपका संबंध आपके बड़ों से खराब ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। बड़े छोटे भाई बहन, इनसे संबंध कमजोर ना हो, शत्रु हावी ना हो और संतान पक्ष में कोई कमजोरी ना हो, जैसे उनके साथ मतभेद ना हो, उनसे दूरी ना बने, या वो आपका इंतजार ही करते रह जाएं घर पे और आप लगातार काम में व्यस्त हो जाएं, इसकी भी स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो ऐसी स्थिति वृष राशि वृष लग्न की बनेगी। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से चौथे 10वें का संबंध बनेगा। यहाँ पे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी भी तरीके से आप धन तो लगभग बहुत अच्छा कमा लेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ये जो संकेत है शनि मंगल और सूर्य का, ये आपके पॉजिटिव अपीयरेंस को बढ़ाने वाला होगा। गृह क्लेश के कारण बनेंगे, सामाजिकता ज़्यादा बढ़ जाएगी, पारिवारिक मतभेद थोड़ा बढ़ सकता है, या हो सकता है कि ये पूरा जो 11 मई तक का मैंने जो समय बताया है, इस बीच में से सूर्य आगे आ जाएंगे, पर फिर भी जो योग बनेगा उसमें गृह क्लेश मैंने कहा, परिवार से दूरी बढ़ेगी, सामाजिकता बढ़ जाएगी, राजनीतिक लाभ के योग बनेंगे, ये भी बात है। और एक बात और होगी, इस दौरान अगर संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं तो मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये सही समय है, उपयुक्त समय है। अभी छोटी आमदनी लगा करके आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। बात करेंगे कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए। यात्रा, कम्युनिकेशन, व्यापार, पिता का सुख, पिता का प्रभाव, पिता का स्वास्थ्य, पिता के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं बुरे तरीके से, इसका ध्यान रखना होगा। जितना ज़्यादा हो सके पति और पत्नी के बीच के मतभेदों को शांत करने की बारी है, इस पे फोकस बना के रखें। जितना ज़्यादा हो सके अपने एजुकेशन पे फोकस रखें, अपने मूल लक्ष्यों से अपने आप को, अपना ध्यान मत भटकाइए, क्योंकि ऐसी ही स्थिति कुछ सूर्य शनि और मंगल करने वाले हैं, ये भी बात है। नवम भाव में 3 पापक ग्रह या एक क्रूर ग्रह के साथ 2 पापक ग्रहों का बैठना कई बार भाग्य की हानि या ऊंची शिक्षा में मतभेद दे सकते हैं। ऐसा ना हो, इस वजह से आपको यहाँ पे शांत और सावधानी से फूंक फूंक करके कदम रखने की आवश्यकता है। मतलब कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए सूर्य शनि और मंगल का गोचर आपकी राशि से 9वें स्थान में थोड़ा निगेटिव परिणाम भी दे सकता है। बात करेंगे सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, रिसर्च प्रभावित हो सकता है, कम्युनिकेशन भी कमजोर हो सकता है, शत्रु हावी हो सकते हैं, शत्रु पक्ष मजबूत ना हो, बॉस के साथ आपके संबंध कमजोर ना हो, नौकरी में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। साथ ही साथ हड्डी और दांतों का रोग आपको परेशान ना करे, पेट में वात जनित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पे इतनी बात निकल के आ रही है। कन्या राशि वालों के लिए कम्युनिकेशन कमजोर हो सकता है, दाम्पत्य कमजोर, व्यापार कमजोर हो सकता है, आलस्य की वृद्धि हो सकती है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन में भी मैंने कहा कमजोरी बन सकती है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात पे रखना है कि आप अपनी बात को सामने वाले को कितनी मजबूती से और कितनी सरलता से समझा पाते हैं। दिनचर्या कैसी है, पड़ोसी के साथ संबंध कैसे हैं, इन सभी विषयों पर भी आपको मंथन करने की आवश्यकता होगी। कब तक मैंने कहा? 11 मई तक, इतनी बात है। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए जो गोचर है आपकी राशि से 6ठे स्थान में, 6ठे 8वें का संबंध है, और आपकी राशि से 6ठवें स्थान में जितने भी ग्रह हैं वो मीन राशि में बैठे हैं। शनि मंगल और सूर्य का प्रभाव है। इस आधार पर नौकरी के योग बनेंगे और सामान्यतया बॉस का सहयोग मिलेगा, प्रमोशन के योग भी बनेंगे और पदांतरण भी होगा, प्रमोशन भी होगा, अच्छी जगह पे अब
स्थानांतरण हो सकता है। तो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, मतलब नेचुरली ये थोड़े अच्छे भी हैं, क्योंकि छठे भाव में पाप ग्रह का जाना खराब नहीं होता है। तो यहाँ से आपका साहस, आपका बल, समझने की शक्ति और बहुत सारी चीज़ें, जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के योग बनेंगे, नई नौकरी के संभावनाएं भी निकल करके सामने आ रही हैं। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए कुछ ऐसा परिणाम दिखेगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए राशि से पंचम स्थान में है, ये पेट का स्थान होता है। इस आधार पर आपको सबसे ज़्यादा इसका ध्यान रखना होगा कि आपकी पाचन शैली कैसी है। भोजन का ध्यान रखें, कुटुंबजनों से मतभेद न हो, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद न हो, यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए किसी से आपकी दुश्मनी बढ़ न जाए, अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आप किससे मित्रता और किससे शत्रुता कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यश मान पद प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम और कृतज्ञता के साथ बुद्धिमता और विवेकवान होने में भी कई बार प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो निर्णय कुछ भी लेना है जल्दबाजी में नहीं लेना है, निवेश कुछ भी करना है सावधानी से करना है। मित्रता और शत्रुता का हाथ फैलाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सभी विषयों का चिंतन करना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वृश्चिक राशि के लिए। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए सामाजिकता बढ़ेगी, धन पैतृक सुख बढ़ेगा, माता के सुख बढ़ेंगे, माता की बीमारियों का समापन होगा। इतना ही नहीं, निवेश फायदेमंद रहेगा, जमीन जायदाद के किस्से बढ़ेंगे और उसमें निवेश बड़ा अच्छा असर कर जाएगा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए रजिस्ट्री हो जाएगी, पुराने काम खत्म हो जाएंगे, नए लोगों से मैत्री होगी, गंभीरता बढ़ जाएगी, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और कार्य संपन्न होगा, रुके हुए काम भी बन जाएंगे। ऐसी स्थिति धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए बन रही है। एक बात और भी होगी, गृह क्लेश थोड़ा बढ़ सकता है। परिवार के लोग ऐसे कह सकते हैं कि आप परिवार को समय नहीं दे रहे हैं। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि तीसरे भाव में 3 पापक ग्रह या एक क्रूर ग्रह का बैठना लाभ का संकेत देता है। यहाँ पे भाग्य को अवरोध में न जाना पड़े या भाग्य की हीनता महसूस ना हो, इस वजह से बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ दीजिए। भाई बहनों के साथ मतभेद जाहिर मत करिए, अगर है भी तो उसे सामान्यतः गुप्त रखें, वो उनका होना ही बहुत आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए निश्चित रूप से यह संबंध थोड़े पराक्रम को दिखाने वाला है। मेहनत करिए, मेहनत पे विश्वास करिए, पर परिणाम की चिंता मत करिए। मकर राशि के जातकों के लिए ये ग्रह यही कह रहे हैं, कम्युनिकेशन बेहतर करना होगा। भाग्य में जो भी संघर्ष आ रहा है, आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि पर राहु का पहले से ही असर है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को निश्चित रूप से नियंत्रण, आत्मशक्ति, बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय, बेहतर गाइड मिल जाए, कोई किसी अनजाने व्यक्ति से आपको मदद मिल सकता है, अचानक से आपके काम बन सकते हैं। और तो और गंभीर और मोटे धन के आगमन के योग बनेंगे। पेट्रोल से पैसे कमा सकते हैं, पहाड़ से कमा सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से कमा सकते हैं और ट्रांसपोर्ट आदि से भी कुंभ राशि के जातकों को धन मिल सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए वाणी पे नियंत्रण रखना है, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा करनी है, मतभेद किसी से नहीं करना है। विवाह आ रहा है तो उसे देखिए, ऐसे ही ऊपर से काट मत दीजिए कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। ऐसी स्थितियां कुंभ राशि के जातकों के जीवन में हो सकती हैं। बाकी मीन की बात मैंने कही है, मीन राशि पे बहुत सारा प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन समझदारी बढ़ जाएगी। अभी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। एग्रेशन अभी थोड़े दिन तक रहेगा, जब तक कि मंगल मेष राशि में नहीं जाते हैं, पर सामान्यतः अभी आपको फिर भी फूंक फूंक करके कदम रखने की आवश्यकता है। यहाँ आपके कुंडली में चंद्रमा भी वहीं बैठे हैं, मंगल भी वहीं बैठे हैं, सूर्य भी वहीं बैठे हैं, शनि भी यहीं बैठे हैं। इस वजह से एक जो प्रभाव बन रहा है मीन राशि के जातकों के लिए सफोकेशन का बन रहा है। जल्दी में बहुत सारा रास्ता दिखेगा कि ये कर लूँ, कि ये कर लूँ, कि ये कर लूँ, कि ये वो कर लूँ। ऐसे में जल्दबाजीपन में कोई निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपके पक्ष में काम करेंगी चीज़ें। क्लियर है? ये था आज का मंगल देव का राशि परिवर्तन, जिसमें आरंभ में मैंने युद्ध की स्थिति बताई और बीच में सभी राशि और लग्न के लिए कैसा रहने वाला है काल, इस पे चर्चा किया। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे मूल कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।